नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आपका अपने YouTube परिवार में डिस्कवरी स्टडी सर्किल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका। देखो, हम लोग एक जो जैसे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर सभी चीज़ों मैंने जो एनालाइज किया, आपने भी क्या सभी लोग करते हैं कि हम जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, सुबह से शाम तक बच्चे आते हैं, लगातार पैर छूते हैं, हमको नमस्ते करते हैं, हम उनको नमस्ते स्वीकार करते हैं। यहां उल्टा है, यहां हमें आप लोगों को नमस्कार करना पड़ता है, क्योंकि देखो हम लोग सेवा दे रहे हैं, हम लोग बेचने वाले हैं, आप हमारे ग्राहक हो, खरीदने वाले हो हमसे सेवा। हम सेवा दे रहे हैं, हम देने वाले हैं, आप खरीदने वाले हो, तो आप ग्राहक हो, हम लोग जो है सेवा प्रदाता हैं। तो नो डाउट आप ऊपर हो ऑनलाइन सिस्टम में। ऑफलाइन सिस्टम में क्या होता है कि गुरुजी का सम्मान करते हैं, लोग आके पैर छूते हैं, तो गुरुजी उनको आशीर्वाद देते हैं। अब यहां आशीर्वाद प्रत्यक्ष तो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष जरूर है। ठीक है, खैर चलिए, नमस्कार। आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने संज्ञा समाप्त करी थी भाववाचक और द्रव्यवाचक के साथ, और कुछ बातें मैंने आपको बता दी कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बनी और कैसे जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक बनी। तो वो वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आप सीधे संज्ञा से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहां तो एक शब्द में दे देगा कुछ भी, निम्न में से कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है या निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है, चार शब्द दे देगा इस तरह के। या निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द है, एक दे देगा विशेषण, एक दे देगा आपका सर्वनाम, एक कुछ और दे देगा, और एक संज्ञा दे देगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है बच्चों, चलिए तो सर्वनाम पढ़ते हैं आज। शब्द का स्पष्ट ही अर्थ है सबका नाम, सबका नाम। ये तो सर्वनाम शब्द का अर्थ है, आप सभी लोग इसको जानते हो कि सर्वनाम का मतलब क्या है, सबका नाम, यानी सबके नाम के स्थान पर आने वाले नाम, सबके नाम के स्थान पर आने वाले नाम को सर्वनाम कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, सबके नाम, सबके नाम के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, नाम, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द मुख्यतः संज्ञा के स्थान पर आते हैं, संज्ञा के स्थान पर आते हैं और संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। संज्ञा चाहे व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक हो, या कैसी भी संज्ञा हो बच्चों, समूहवाचक हो, कैसी भी संज्ञा हो, द्रव्यवाचक हो, उन संज्ञाओं की पुनरावृत्ति रोकते हैं। कैसे? मान ले मैं बताऊं, कोई गाय है, मैं कहूं गाय हमारी माता है, गाय हमें दूध देती है, गाय की पूंछ लंबी होती है, गाय के चार पैर होते हैं, गाय के दो आंखें होती हैं, गाय का दूध मीठा होता है, गाय का दूध पीला होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन पाया जाता है। देखो, ये होता है जीएस के अध्यापक के साथ कि जब भी कोई ऐसी चीज आती है उसको ध्यान आ जाता है। खैर, तो यहां बार बार गाय गाय आ रहा, और गाय जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, तो गाय को हटाकर पहली बार हमने गाय लिखा। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। बैल हमारा पिता है क्या? नहीं, वैसे नहीं बोलते। तो गाय हमारी माता है और गाय मीठा दूध देती है। हम क्या बोलेंगे, गाय हमारी माता है, यह मीठा दूध देती है, इसके चार पैर होते हैं, इसके एक पूंछ होती है, ठीक ना, इसके दो आंखें होती हैं, यह सफेद, लाल और काले किसी भी रंग की हो सकती है, इसका दूध मीठा होता है। तो हमने पहले गाय लिखी, फिर हमने उसकी जगह यह वह इसका इस्तेमाल कर दिया, तो यह वह इसका ये सब क्या बन गए, सर्वनाम बन गए। तो बार बार गाय आने से बच गया। या ये तो होगी जातिवाचक। किसी राम का नाम ले लीजिए, राम अयोध्या के राजा थे, राम दशरथ के पुत्र थे, राम सीता के पति थे, राम लव कुश के पिताजी थे, राम लक्ष्मण के बड़े भाई थे, राम ने रावण को मारा था। अब इसमें बार बार राम आ रहा है वाक्य में, हम राम को एक बार इस्तेमाल करेंगे। राम अयोध्या के राजा थे, ये दशरथ के पुत्र थे, इन्होंने रावण का वध किया था, इनकी पत्नी का नाम सीता था, इनके दो पुत्र लव और कुश थे। तो इनका, इनकी, यह वह, ये सब सर्वनाम है, यानी संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। क्या करते हैं, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। कौन? सर्वनाम शब्द। अब सर्वनाम शब्द जो होते हैं, ध्यान ना बच्चों, सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो विकारी होते हैं। विकारी किसको बोलते हैं? विकारी बोलते हैं जिन शब्दों में लिंग वचन कारक पुरुष
लिंग वचन कारक पुरुष के अनुसार बदलाव आ जाए उन्हें बोलते हैं सर्वनाम शब्द। याद रहेगी बात, ठीक ना, मतलब उन्हें बोलते हैं विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के अनुसार बदलाव आ जाए उन्हें बच्चों विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? विकारी शब्द। उन्हें बच्चों विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द का मतलब होता है परिवर्तनशील, और जो ना बदले वो अविकारी। ऐसे शब्द कौन से हैं भाई जो ना बदल नहीं बदलते? जैसे उन्हें बोलते हैं अव्यय, इधर उधर, ठीक ना, ऊंच, जैसे इधर उधर, धीरे धीरे। मैं कहूं राम तेज दौड़ता है, सीता तेज दौड़ती है, वह तेज दौड़ता है, वे तेज दौड़ते हैं। क्या तेज शब्द बदला? क्या तेज तो वैसा का वैसे ही रहा ना। स्त्रीलिंग हो गया सीता तो भी तेज, पुल्लिंग है तो भी तेज, बहुवचन है तो भी तेज, तो तेज नहीं बदला, तो तेज क्या बन गया? अविकारी। तमाम शब्द होते हैं, पढ़ेंगे अव्यय तब बताएंगे उसमें कौन से है अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द ये होते हैं। लेकिन सर्वनाम में ध्यान रखना, सर्वनाम में लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम में लिंग के अनुसार परिवर्तन होता, वचन के अनुसार भी होता है, पुरुष के अनुसार भी होता है और कारक के अनुसार होता है, पर लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। मान ले मैंने राम की जगह लिखा तो राम की जगह भी वह आ सकता है। सीता है, यहां भी क्या आ जाएगा? वह आ जाएगा। गायें हैं, इससे भी क्या आ जाएगा? वह आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर मैं कहूं बहुवचन में प्रयोग करूं गायें, तो फिर हमको वे लिखना पड़ेगा। गायें सफेद रंग की होती हैं, गायों के 4 पैर होते हैं, तो यहां पर बहुवचन आ जाएगा। तो गायों की जगह ना तो उनके बोलेंगे, उनके, तो उनका नहीं, उनके, तो उनके मतलब क्या? बहुवचन हो गया। तो वचन बदल जाएगा लेकिन जो लिंग होगा उसके अनुसार सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता। तो लिंग के अनुसार सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है, बाकी वचन के अनुसार बदल गया, कारक के अनुसार बदल गया और पुरुष के अनुसार बदल गया, उसे वो विकारी शब्द है। अब ये जो हमने जो कारक वाले पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे सर्वनाम पढ़ने के बाद, ठीक है ना। चलिए अब देखो, सर्वनाम का मतलब बताया मैंने आपको, सबका नाम जो संज्ञा के स्थान पर आ जाए, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते, ऐसे विकारी शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। और ध्यान रखिएगा बच्चों, जो सर्वनाम शब्द होते हैं इन सर्वनाम शब्दों के भेद, सर्वनाम शब्द के भेद 6 होते हैं और सर्वनाम शब्द की जो संख्या होती है, संख्या वो बच्चों 11 होती है। सर्वनाम शब्द की संख्या 11 होती है। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं पर संख्या कितनी होती है? संख्या 11 होती है। संख्या 11 होती है। ये भेद कौन से और संख्या 11 कौन सी, ये देखिए पहले आप, भेद कौन से और संख्या 11 कौन सी। एक तो जैसे यह है, वह है, मैं, तू, कोई, कुछ, क्या, आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, यह, वह, कोई, कुछ, कौन सा लगेगा? और जो, सो, कौन, जो, सो, कौन, जो, सो, कौन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 क्या है? ये 11 सर्वनाम की संख्या पूछता है। सर्वनाम के भेद 6 हैं और सर्वनाम शब्द की संख्या 11 है। बाकी जो भी शब्द बनते हैं ना इन्हीं से बनते हैं। जैसे यह है, वह है, ठीक ना, मैं से मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, ये सब मैं से बना। तू, तुम्हारा, तुम्हें, तुझसे, तुझको, तू से बना। कोई, किसी का, कोई से बनता है। कुछ, क्या, आप, आपके, आपसे, आपने, ये आपसे बना। जो, सो, जैसा, वैसा, कौन, ये सब क्या है? इन्हीं से बनते हैं। इन्हीं के बाद में कारक की विभक्ति लगा देने से, इन्हीं सर्वनाम शब्दों के बाद में
कारक की विभक्ति लगा देने से बच्चों अगले सर्वनाम बनते हैं। लेकिन मूल सर्वनाम कितने? मूल सर्वनाम शब्द 11 ही हैं। ये 11 के 11 याद रखे। और जो सर्वनाम के भेद है वो कितने बच्चों? वो भेद 6 है। वो कौन से? वो अभी आपको बताऊंगा। पहले ये जरूर लिख लीजिए आप, ये सर्वनाम यह वह मैं तू, है ना, कोई कुछ क्या आप जो सो, 6 के 6 सर्वनाम में इन्हीं का प्रयोग होना है। जो 6 सर्वनाम है ना उन्हीं में इन्हीं का प्रयोग होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, सर्वनाम के भेद 6 और संख्या 11। मुझे लगता है कि चीजें आपको यहीं की यहीं याद हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें बार बार देखोगे वीडियो तो उस देखने से आपको लाभ मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जरूर लिख लीजिए आप, ये उतार लीजिएगा कि कौन कौन सर्वनाम शब्द होते हैं और कितने उसके भेद होते हैं। बिना कॉपी में उतारे कुछ भी संभव नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर सोच लेना आपने, अक्सर पीडीएफ भेज दीजिए, पीडीएफ पड़ी रहेगी, कभी काम नहीं आएगी। पीडीएफ कभी काम नहीं आती, ध्यान रखिए बच्चों। जब तक हाथ से कॉपी में नहीं लिखोगे, दिमाग और कॉपी का संपर्क नहीं होगा, दिमाग और कॉपी का संपर्क नहीं होगा, तब तक एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर भी दिमाग और इसका संपर्क नहीं होगा। वहां कहां से पीपीटी ले आओगे या वहां कहां से पीडीएफ ले आओगे? अब पीडीएफ में क्या था याद ही नहीं आएगा, क्यों लिखी नहीं आपने। और अगर आपने हाथ से लिखा है बच्चों तो 100% वो याद आएगा, गारंटी से लिख लीजिए आप। अगर आपने, जैसे मैंने अभी ये बताया यह वह, ये पीडीएफ में लिखे होते ना तो आपको एक बार क्या होता, हाँ यार याद हो गए, और 3 दिन बाद सब भूल जाते। अगर आपने हाथ से लिख दिया यह वह तुम ये सब, तो आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और वहां पेन का इस्तेमाल करोगे, आप ना दिमाग और पेन क्योंकि संपर्क पहले हो चुका है तो वो संपर्क दोबारा जरूर याद आएगा। इसलिए पीडीएफ के चक्कर में ना रहे, सिर्फ जो बोर्ड पर बताया जाता है उसको लिखे अपनी कॉपी में, उसको नोट्स बनाए, उसको उतारे, उसको पढ़े। चलिए अब देखो सर्वनाम के जो 6 भेद हैं बच्चों, 6 भेद वो कौन कौन से हैं वो आप सब लोग जानते भी होंगे वैसे तो। पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन सा? पुरुषवाचक। दूसरा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, संबंध के बाद निजवाचक, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, ये 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। इन 6 के 6 में भेदों में ध्यान बच्चों, इन 6 के 6 में जो हमने सर्वनाम शब्द पढ़े हैं 11, वो 11 प्रयोग होंगे। इनमें कैसे होंगे अब वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, याद रहेगी बातें, ये 6 जरूर याद रखिए और वो 11 के 11 याद रखिए। पुरुषवाचक है, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। ये जो 6 हैं इनमें वही 11 शब्द इस्तेमाल होने हैं। कैसे होने आप देखिए, हेडिंग बनाइए, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ये 3 प्रकार का होता है। प्रथम पुरुष, इसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष। यहां पे पुरुष का मतलब आदमी से नहीं है, यहां पुरुष का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों से है, यानी महिला और पुरुष दोनों को पुरुष कहा जाता है। तो प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, और बच्चों तृतीय पुरुष। प्रथम पुरुष, ध्यान रखना बच्चों, प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं।
इसे वक्ता भी कहते हैं, वक्ता। क्या कहते हैं इसको बच्चों? इसको वक्ता भी कहते हैं, वक्ता। क्या बोलते हैं इसको? इसको वक्ता भी कहते हैं। ये बोलने वाला होता है, ये लेखक होता है। वक्ता भी और क्या है इसका एक नाम? लेखक भी है। इसको लेखक भी बोलते हैं। ये वक्ता भी और लेखक भी बोलता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आपसे बोल रहा हूं, आप माध्यम हो गए, तो मध्यम पुरुष बोलते हैं किसको? इसको बोलते हैं मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। इसको बोलते हैं बच्चों अन्य पुरुष। क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष बोलते हैं। इसे बोलते हैं वक्ता यानी लेखक, इसे बोलते हैं मध्यम पुरुष, इसे श्रोता भी कहते हैं, सुनने वाला है। इसे क्या बोलते हैं? इसे श्रोता भी कहते हैं, सुनने वाला है ये, ठीक ना। ये बोलने वाला है। जैसे बोलने के लिए क्या आएगा? मैं आएगा। क्या आएगा बोलने के लिए? मैं, है ना। मतलब मैं, तू इसमें आएगा। मैं का बहुवचन हम, मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? हम। तो हम भी इसी में आएगा। हम मूल सर्वनाम नहीं है। वो ये पूछता है कि मूल सर्वनाम कौन सा नहीं है, ऑप्शन देके चारों। तो मूल सर्वनाम वही है जो मैंने आपको लिखाए हैं। तो मैं मूल सर्वनाम है बच्चों। मैं क्या है? मैं मूल सर्वनाम है। मैं का बहुवचन क्या है? हम। तो मैं से हम बना, तो यानी मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, ये मेरे लिए हुआ ना। तो क्या हुआ? ये प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, वक्ता, लेखक हो गया। जिससे बात करूंगा, जिससे आपसे बात करूं, तो आप द्वितीय पुरुष हो, मध्यम पुरुष बोलते हैं इसको। श्रोता है, आप सुनने वाले हैं, यानी तू और आप, तू और आप, तुम्हारा, तुझे, तुझको, तुम्हारा, तुझे, तुझको, वो भी सब किस में आएगा? इसमें। वो तू से बना हुआ। तुम्हारा, तुझको, तुझसे, ये कारक की विभक्ति लगी है ना, तो तुमको बन गया, कोई विभक्ति लगी। तुमसे बन गया तो कर्ण विभक्ति लगी। तुम्हारा बन गया तो तुम्हारे में कौन सी लगी? संबंध की विभक्ति लगी। तो विभक्ति लगने से सर्वनाम बदल गया। तो तू से बदलाओ, तो तू मूल सर्वनाम है। आप सम्मानजनक आपके लिए क्या बोलूंगा? मैं आप बोलूंगा। और वैसे बोलूंगा तो तू बोलूंगा, तुम बोलूंगा, तुम भी तो होता है इसमें। तो तुम भी किससे बना? तू से बना है। पर मूल कौन सा है? तू है। आप बहुवचन, मतलब आपका, मतलब जब हम सम्मानजनक इस्तेमाल करते हैं किसी का, या हम तू को हम आप कहते हैं। मतलब कहीं 10 लोग बैठे कि भाई आप लोग आ जाइए, तो वो सब लोग आ जाएंगे साथ, तो बहुवचन में प्रयोग करते हैं आपका। जब आपका प्रयोग अपने लिए होता है तो निजवाचक होता है। पढ़ेंगे इसको आगे। तृतीय पुरुष क्या है? वह जिसके बारे में बात कर रहे, यह, वह, वे, ये क्या है? ये तृतीय पुरुष है। यह वह तो मूल सर्वनाम हो गया, वे बहुवचन में हो गया, उन्होंने, उन्हें, उनको, ये किस में आ गया? तृतीय पुरुष में आ गया, ठीक ना बच्चों। तो ये तृतीय पुरुष में आ गया। ये द्वितीय पुरुष है कौन सा? प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष, वक्ता, लेखक, मैं, हम। द्वितीय पुरुष क्या है? मध्यम पुरुष बोलते हैं, श्रोता यानी तू और आप, और यहां क्या? तुम। और इसमें क्या आ गया? अन्य पुरुष में यह, वह और वे। तो मूल सर्वनाम 11 के 11 याद रखिए, ठीक ना। चलिए, तो जिससे बात करे वो श्रोता है ना, बात करने जिसे हम बात करते हैं क्या बोलते हैं? श्रोता, सुनने वाला। आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, तो मैं तो वक्ता हूं और आप क्या हुए? श्रोता हुए ना आप। तो श्रोता आप सुन रहे हो, देख भी रहे हो, तो दर्शक भी हुए आप, ठीक ना। तो श्रोता भी हुए, बोलते ना श्रोतागण सुनिए, श्रोतागण ध्यान दीजिए। तो यानी किसी दूसरे को बोलते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं वो अन्य पुरुष है। सब लोग जानते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, ही, सी, इट, वो क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। और ये जानते हैं आप, यू एंड योवर्स, सेकंड पर्सन। आई और मी, माई, मतलब आई और मी क्या होता है? वी, आई और वी, आई और वी होता है बच्चों प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष। चलिए अब इसके वाक्य देखते हैं, उसके उदाहरण देखते हैं, यह और वह के, ठीक है। चलिए ये जो उतार लीजिए आप, मैंने कहा ना कॉपी में उतारिए, कॉपी में बिना उतारे काम नहीं चलेगा, कुछ होने वाला नहीं है। नहीं उतारा ना तो कुछ नहीं होगा, जान लीजिएगा। पीडीएफ से कुछ नहीं होने वाला, सुनकर भी कुछ नहीं। सुनने वाली चीज कुछ दिन याद रहती है, देखी हुई चीज बहुत लंबे समय तक याद रहती है। आप मूवी का कोई एक छोटा सीन देख लो, अब किधर KGF 1 है,
ये तो बाहुबली 1 है। हल्का सा छोटा सा ना, अगर बाहुबली का छोटा सीन दिखा दें आपको, हर छोटा सा सीन भी, मुश्किल से 1 सेकंड का सीन आपको दिखा देना, अरे तो बाहुबली फर्स्ट है, नहीं बाहुबली सेकंड है, कैसे पहचान लिया? क्योंकि आपकी सारी इंद्रियां काम करी, देखने वाली भी और सुनने वाली भी। लेकिन यहां पर आपको इतना इंद्रियां जो काम करी हैं, वो देख भी रही हैं, सुन भी रही हैं, लेकिन लंबे समय तक याद रखने के लिए, आपको कॉपी में याद आने के लिए, आपको वो आपको ये नोट करना ही पड़ेगा। चलिए नोट कर लीजिए जरूर। चलिए अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। पुरुषवाचक के उदाहरण, अगर मैं कहूं उदाहरण, देखो कैसे बनेंगे, कैसा उदाहरण? वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, तो वह ईमानदार है, वह आया है, लेकिन यहां वह इसके लिए नहीं आया है, यहां वह जो आया है वो निश्चयवाचक के लिए, संकेत के लिए आया है। किसके लिए? संकेत के लिए। हां, अगर मैं ये कहूं, है ना बच्चों, आप बहुत ईमानदार हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, तो आप बहुत ईमानदार, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो यहां पे आप क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं तुम्हारा नाम अच्छा है, तुम्हारा नाम अच्छा है, तो तुम्हारा तू से बन गया, तो मध्यम पुरुष द्वितीय पुरुष हो गया, श्रोता हो गया, वक्ता, वक्ता नहीं, श्रोता हो गया, दर्शक हो गया। तो तुम्हारा नाम अच्छा है, मैं कहूं तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, मैं कहूं तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, तो तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो मतलब क्या होगा? तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, तो तुम क्या बन गया? तुम बन गया पुरुषवाचक सर्वनाम। और मैं वह बहुत अच्छा पढ़ता है, वह बहुत अच्छा पढ़ रहा है, या राम वही है जिसने रावण को मारा था, राम वही है जिसने रावण को मारा था। तो यहां देखना बच्चों, जब भी ना वो लाइन देगा तो रेखांकित करेगा, राम वह है जिसने रावण को मारा था, राम वही है जिसने रावण को मारा था। तो ये क्या हुआ? ये निश्चयवाचक संकेतवाचक हुआ कि पुरुषवाचक हुआ? बताइएगा आप कमेंट्स करके, मैं नहीं बताऊंगा आपको। राम पुरुष, राम वही है जिसने रावण का वध किया था, राम बच्चों वही है जिसने रावण का वध किया था। तो क्या राम पुरुषवाचक है या राम जो है संकेतवाचक है या निश्चयवाचक है? ये आप बताइएगा। ठीक, और उदाहरण ले लीजिए इसी के पुरुषवाचक के। जब भी वो ना पुरुषवाचक पूछेगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम में वो रेखांकित करता है कई बार, ठीक ना? जैसे मैं कह दूं वह क्लास में रोज पढ़ता है, वह क्लास में रोज पढ़ता है। तो यहां पर वह क्या है? वह क्लास में रोज पढ़ता है, संकेत ही नहीं कर रहा। अगर मैं कहता हूं वह मेरा मकान है, वह मेरी दुकान है, संकेत यहां हो गया। पर वह क्लास में पढ़ता है, तो यहां वह जो है ना बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक ना? यह है वह। जैसे मैं है, मैं कह दूं मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं, तो मैं क्या हो गया? प्रथम पुरुष में आ गया। मैं कहूं हम आज घूमने जाएंगे, हम आज घूमने जाएंगे, तो हम क्या हो गया? प्रथम पुरुषवाचक हो गया। तुम्हारा काम यही है बस कि पढ़ना नहीं, तो द्वितीयवाचक हो गया, नहीं द्वितीय पुरुष हो गया। तो इसमें इसी तरीके से आएगा। वो कई बार पूछता है कि उत्तम पुरुष कौन सा है इसमें, तो उत्तम पुरुष जो है ना वो मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम होगा। जो द्वितीय पुरुष होगा वो आप जानती है, जो श्रोता होगा द्वितीय पुरुष होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में ध्यान रखिएगा, इसका जो सर्वनाम शब्द है वो आप है। कौन सा? आप। जब आप मध्यम पुरुष भी है, आप कौन सा है? मध्यम पुरुष भी तो है ना आप। तो ध्यान रखिएगा, जब हम श्रोता के रूप में किसी से बात करते हैं और आप लगाते हैं, तो वहां बच्चों होता है द्वितीय पुरुष समाज या मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन जब हम आपका प्रयोग स्वयं के लिए करते हैं, यानी जब आपका प्रयोग वक्ता के लिए होता है, लेखक के लिए होता है,
लेखक स्वयं या वक्ता स्वयं, वक्ता स्वयं या लेखक स्वयं आपका प्रयोग अपने लिए करे। किसके लिए? अपने लिए, निज के लिए करे। बोलते ना निज, तो निज के लिए करे तो उसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जब आप शब्द का प्रयोग खुद के लिए हो, कैसे होगा भाई? आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, तो आप भला तो जग भला, तो किससे बना? आप किसके लिए आया? अपने लिए आया। अपनी करनी से पार उतरनी, अपनी करनी ही पार उतरनी, तो अपनी करनी यानी आप, हम जो काम करेंगे वही पार उतरेगा। तो अपनी करनी पार उतरनी, ये भी इसी का उदाहरण होगा। और उदाहरण देख लो, ये हो गया अपना, आप जैसा करोगे नहीं, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, या अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, या मैं स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा। ठीक, ये हो गया। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपनों से बड़े का, तो मैं अपने लिए कह रहा ना, अपनों से बड़े का सम्मान करना चाहिए, तो आप अपने लिए आया है। अपने में सुधार करो, तो मैं कहूं ना, मैं किसी बोलना क्या मैं अपने में सुधार करना चाहिए, अपने में सुधार करना चाहिए, तो यहां आप, मैं खुद अपने लिए इस्तेमाल करूं, आपके लिए इस्तेमाल करूंगा, अपने में सुधार करो, अपने में सुधार करो, तो यहां आप आपके लिए आ गया। पर अपने में सुधार करना चाहिए, तो यहां आप किसके लिए आया? अपने लिए आया। तो अपने में सुधार करना चाहिए, आप अपने लिए आया है। जब आप अपने लिए आया बच्चों, तो कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक होगा। कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। जब आप अपने लिए आता है, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपनी करनी पार उतरनी, मैं अपने आप कर लूंगा, अपने आप हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा, अपने से बड़ों का सम्मान करो, ठीक ना। तो ये क्या है? ये आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक ना। तो आप, जहां आप किसके लिए आए? अपने लिए आए। आप किसके लिए? अपने लिए। तो आप जैसा करोगे वैसा, या अपनी करनी पार उतरनी, मैंने कई बार बोल दिया उदाहरण, यही उदाहरण पूछता है ज्यादातर, ठीक ना। तो अपनी करनी पार उतरनी, बस में ना। तो इस तरह का क्या होगा? जहां आप किसके लिए आए? अपने लिए आए। जहां आप किसके लिए? अपने लिए, तो वहां बच्चों निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। एक बार पानी पी लूं जरा मैं। ठीक है ना। यानी आप भला तो जग भला, अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा, अपने आप कर लूंगा, अपनी करनी पार उतरनी, आप चला गया, आप चला जाऊंगा। तो आप किसके लिए आ रहा? अपने लिए आ रहा। तो जब आप अपने लिए आए तो निजवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं, चलिए। निश्चयवाचक, कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम को बोलते हैं बच्चों संकेतवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? संकेतवाचक भी बोलते हैं। संकेतवाचक, निश्चयवाचक को संकेतवाचक भी कहते हैं। संकेतवाचक मतलब संकेत करना किसी की तरफ। इसके लिए यह और वह, दो सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। यह और वह का प्रयोग होता है। वह दुकान मेरी है, वह मेरा घर है, ठीक ना। दाल में कुछ पड़ा था, तो दाल में कुछ पड़ा था तो अनिश्चयवाचक हो गया। क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। दरवाजे पर कोई खड़ा था, अनिश्चयवाचक हो गया, ठीक ना। कोई मर गया, अनिश्चयवाचक हो गया। वह मर गया तो निश्चय है, यह मर गया निश्चय है। दरवाजे पर यह खड़ा था, दरवाजे पर यह खड़ा था, तो दरवाजे पर यह खड़ा था मतलब क्या हो गया? यह संकेत कर रहे, निश्चय बात हो रही है। दाल में यह पड़ा था, सब्जी में यह पड़ा था,
सब्जी में कुछ पड़ा था, तो कुछ कौन सा? अनिश्चयवाचक। और सब्जी में यह पड़ा था, तो यह क्या हो गया बच्चों? यह निश्चयवाचक हो गया। तो जब यह वह का प्रयोग हम निश्चय बात बताने के लिए करें, यह वही लड़का है जो मेरे साथ पढ़ता था, अगर यह आता है यह वही लड़का है जो मेरे साथ पढ़ता था, तो संकेत हो रहा है, तो यह रेखांकित करेगा कि यह में सर्वनाम कौन सा है, तो यह में सर्वनाम है निश्चयवाचक। यह वही लड़का है जो मेरे साथ पढ़ता, तो यह कौन सा हो गया बच्चों? निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम हो गया। पास में आ गई? अच्छा, अनिश्चयवाचक अगर मैं बनाऊं, अब कोई तो लड़का है जो मेरे साथ पढ़ता था, इनमें कोई तो है जो मेरे साथ पढ़ता था, तो इनमें कोई तो है जो मेरे साथ पढ़ता था, तो कोई से क्या बन गया? अनिश्चयवाचक बन गया ना। अब इनमें कोई तो है जो मेरे साथ पढ़ता था, तो कोई बन गया अनिश्चयवाचक। अनु यह वही लड़का है, तो यह बन गया निश्चयवाचक। तो यह वह किसके लिए आता है? निश्चयवाचक के लिए। और कोई कुछ किसके लिए आता है? कोई कुछ अनिश्चयवाचक के लिए आता है। तो उदाहरण मैंने आपको दोनों को एक साथ बता दिए, वही उदाहरण निश्चय में, वही उदाहरण किस में होंगे? अनिश्चय में होंगे। तो एक उदाहरण को निश्चय में भी देख लो, उसी को कहां देख लो? अनिश्चय में भी देख लो। दाल में कुछ पड़ा है, तो पता नहीं क्या पड़ा, मक्खी पड़ी, मच्छर पड़ा, कीड़ा पड़ा, कंकड़ पत्थर पड़ा, और दाल में यह पड़ा था, देख लो इसको। तुमको दाल बनानी नहीं आती है, पहले छानते नहीं हो दाल को, साफ नहीं करती हो पानी में, ऐसे रखा बना दिया है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो बना दिया दाल ऐसे। तो हम कहेंगे देखो दाल में यह पड़ा था, दाल में यह बाल पड़ा था, तो हमने कहा यह पड़ा था, तो यह मतलब क्या हो गया? निश्चय हो गया। और दाल में कुछ पड़ा था, पता नहीं क्या पड़ा था, खा गए, अब तो मक्खी मच्छर क्या था चला गया अंदर, अब कुछ पड़ा था दाल में, क्या था पहचान नहीं पाए, तो कुछ अनिश्चयवाचक। कुछ कोई क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। यह वह किस में आ गया? निश्चयवाचक में। तो निश्चय और अनिश्चय दोनों समझ में आ गए होंगे। निजवाचक भी हो गया, पुरुषवाचक भी हो गया। अब जो बच्चों क्लास बहुत लंबी हो जाए, क्योंकि आप सब बोर हो जाओ, थोड़ा सा बोर तो आपको होने नहीं देने के, लेकिन अब जो अगली क्लास होगी हमारी, जो हमारे ये 2 और 2 4 सर्वनाम होंगे, 2 बच गए, एक संबंधवाचक और एक प्रश्नवाचक, ठीक ना। तो संबंधवाचक में भी देख लेते हैं अभी। संबंधवाचक शब्द का होता है, ध्यान रखना बच्चों, संबंधवाचक का होता है जो सो, जो सो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। संबंधवाचक को बोलते हैं जब कोई सर्वनाम शब्द 2 शब्दों के बीच संबंध दिखाता है। जब कोई सर्वनाम शब्द 2 सर्वनाम के बीच या 2 शब्दों के बीच संबंध दिखाता है, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब कोई सर्वनाम शब्द 2 सर्वनाम शब्द या 2 शब्द के बीच संबंध दिखाता है, तो ऐसे सर्वनाम शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। इसके लिए जो सो और इसकी तरह जैसा और वैसा प्रयोग करते हैं। जैसा और कैसा? वैसा। जो करोगे सो भरोगे, जो करोगे सो भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक ना। तो जहां संबंध दिखा रहा, जो करोगे सो भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, मैं जो ना करूं सो थोड़ा, मैं जो ना करूं सो थोड़ा, तो जो सो आ गया ना बीच बीच में, तो कौन सा बच गया बच्चों? संबंधवाचक। जैसी करनी वैसी भरनी, 2 संबंध जोड़ा करने भरने में। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहां संबंध जोड़ रहा। मैं जो ना करूं सो थोड़ा, यहां जो सो का संबंध आ रहा। तो जो सो यहां एक भी, क्योंकि अगर एक होगा संबंध नहीं जुड़ेगा ना। जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो भरेगा, मैं जो ना करूं सो थोड़ा, तो दोनों एक साथ आते हैं। दोनों कैसे आएंगे? एक साथ, तभी संबंध जुड़ेगा। तो दोनों ज्यादातर एक साथ आते हैं। तो कौन सा वाचक? संबंधवाचक। अब है प्रश्नवाचक। सब जानते हैं प्रश्नवाचक को। तो प्रश्नवाचक में क्या आता है? प्रश्नवाचक में आता है क्या और कौन, बाकी सब इनसे बने हैं। दरवाजे पर कौन खड़ा है, दाल में क्या पड़ा था, सब्जी में क्या पड़ा था, जहां प्रश्न होगा, क्वेश्चन मार्क जहां होगा, वहीं प्रश्नवाचक होगा। कौन कौन ऐसा ही बनेगा, कौन कौन पुलिस में भर्ती होगा, कौन कौन डिस्कवरी स्टडी सर्किल पे पढ़ेगा, तो कौन बन गया? प्रश्नवाचक हो गया, है ना। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं क्या कौन सब आसान है,
संबंध थोड़ा सा ये है, इसमें निजवाचक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ज्यादा पूछता है, इनसे क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं। अगली क्लास जो होगी बच्चों वो सर्वनाम की ही होगी, पर वो कारक सर्वनाम की होगी। उसमें आपको बताऊंगा कारक सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के बाद कारक लगाने देने से कौन सा सर्वनाम बनता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस में और बाकी एग्जाम में, वीडियो में या यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों में आ चुके हैं। तो अगली क्लास सर्वनाम के लिए ही होगी, पर उसका जो है विषय दूसरा होगा। ठीक है बच्चों, कॉपी में नोट्स जरूर बनाइए और जो मैं बोल रहा हूं उदाहरण वो आप जरूर लिखिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।